नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन और सहर्ष स्वागत है विजडम बुक्स के इस ज्ञानवर्धक मंच पर। हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं दुनिया की सबसे उत्कृष्ट स्व सहायता पुस्तकों का सार, जिसे विशेष रूप से आपकी सुविधा के लिए हिंदी भाषा में रूपांतरित किया गया है। हमारा एकमात्र ध्येय यह है कि इन प्रेरणादायक और व्यवहारिक पुस्तकों के महत्वपूर्ण सिद्धांत और विचार आप तक अत्यंत सरल और सुगम तरीके से पहुंचे, ताकि आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक रूप से रूपांतरित कर सकें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें। आज हम एक ऐसी अद्वितीय और अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें वर्णित सिद्धांतों को यदि आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ये पुस्तक आपको एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती है, जिसके माध्यम से आप अपने दैनिक कार्यों को अत्यंत कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इस महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक का नाम है गेटिंग थिंग्स डन, और इसके दूरदर्शी और व्यवहारिक लेखक हैं डेविड एलन। ये पुस्तक मात्र एक सामान्य समय प्रबंधन की मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण प्रणाली है जो आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक व्यवस्थित, केंद्रित और नियंत्रण में रहने में सहायता करती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मन को अनावश्यक विचारों और कार्यों के बोझ से मुक्त कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। मेन आइडिया, मुख्य विचार। गेटिंग थिंग्स डन, जिसे संक्षेप में जीटीडी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, एक नवीन और अत्यंत प्रभावी कार्य प्रबंधन का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि आपके मस्तिष्क में संचित सभी कामों, विचारों और जिम्मेदारियों को एक विश्वसनीय बाहरी प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य आपके दिमाग को खाली करना है, ताकि यह अनावश्यक सूचनाओं के निरंतर दबाव से मुक्त हो सके और अपनी बहुमूल्य संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग सोचने, जटिल निर्णय लेने और नवीन रचनात्मकता जैसे उच्च स्तरीय कार्यों पर केंद्रित कर सके। डेविड एलन दृढ़ता से मानते हैं कि मानव मस्तिष्क कार्यों और सूचनाओं को अस्थायी रूप से संसाधित करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है, लेकिन यह उन्हें स्थायी रूप से याद रखने के लिए एक अक्षम भंडारण माध्यम है। जब हम लगातार अनगिनत कार्यों और विचारों को अपने मस्तिष्क में बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो इससे अपरिहार्य रूप से तनाव, मानसिक अराजकता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव हमारी उत्पादकता और समग्र मानसिक कल्याण पर पड़ता है। जीटीडी प्रणाली आपको एक सुव्यवस्थित और विश्वसनीय बाहरी संरचना प्रदान करता है, जहां आप अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें एक तार्किक और संगठित तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। जीटीडी के 5 स्टेप्स, मुख्य 5 चरण। जीटीडी प्रणाली 5 परस्पर संबंधित और महत्वपूर्ण चरणों पर आधारित है, जो एक सतत और गतिशील चक्र के रूप में कार्य करते हैं। इन चरणों का पालन करके आप अपने कार्यों को न केवल प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में अधिक शांति, स्पष्टता और नियंत्रण भी प्राप्त कर सकते हैं। 1. कैप्चर, पकड़ो। ये जीटीडी प्रणाली का आधारशिला है। इस पहले चरण का सार यह है कि आपके मन में आने वाले प्रत्येक काम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, प्रत्येक विचार जो आपके दिमाग को पार करता है, प्रत्येक जिम्मेदारी जिसे आपने लिया है, और प्रत्येक आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत किसी एक विश्वसनीय स्थान पर नोट कर लें। ये स्थान कोई भी भौतिक उपकरण हो सकता है, जैसे कि एक पारंपरिक डायरी या एक समर्पित नोटबुक, या ये कोई आधुनिक अंकीय उपकरण भी हो सकता है, जैसे कि एक विशिष्ट कार्य प्रबंधन अनुप्रयोग या आपके स्मार्टफोन पर नोट्स लेने का कोई अनुप्रयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अविश्वसनीय लेकिन सीमित मानव मस्तिष्क पर भरोसा करने के बजाय एक सुसंगठित बाहरी प्रणाली पर भरोसा करना शुरू करें। मुख्य विचार। अपने बहुमूल्य दिमाग को केवल सूचनाओं के भंडारण की जगह न बनाएं, बल्कि इसे एक शक्तिशाली संसाधक के रूप में विकसित करें जो नए विचारों को उत्पन्न करे, जटिल समस्याओं का कुशलतापूर्वक समाधान करे और रचनात्मक समाधानों की खोज करे। जब आप अपनी सभी प्रतिबद्धताओं और विचारों को एक बाहरी प्रणाली में स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क अनावश्यक मानसिक बोझ से मुक्त हो जाता है और अपनी पूरी क्षमता के साथ अधिक महत्वपूर्ण और रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है। 2. क्लैरिफाई, स्पष्ट करो। एक बार जब आपने संभावित रूप से सभी कार्रवाई योग्य और गैर कार्रवाई योग्य वस्तुओं को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है कि आप उनमें से प्रत्येक को ध्यान से समझें और उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण और निर्णायक निर्णय लें। इस चरण में आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या यह वास्तव में कार्रवाई योग्य है? यदि कोई पकड़ा गया आइटम कार्रवाई योग्य नहीं है, तो आपके पास 3 मुख्य विकल्प हैं। या तो इसे तुरंत मिटा दें यदि यह प्रासंगिक नहीं है, या इसे भविष्य के संदर्भ के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में संग्रहीत करें, या यदि यह एक ऐसा विचार है जिसे आप भविष्य में कभी तलाशना चाहते हैं, तो इसे अपनी कभी न कभी शायद सूची में डाल दें। यदि यह कार्रवाई योग्य है, तो क्या इसे अभी तुरंत करना आवश्यक है? डेविड एलन का प्रसिद्ध 2 मिनट का नियम यही लागू होता है। यदि कोई कार्रवाई 2 मिनट या उससे कम समय में पूरी की जा सकती है, तो उसे टालने के बजाय तुरंत कर लें।
ये छोटी छोटी चीजों को तुरंत निपटाने में मदद करता है और आपको बाद में होने वाली मानसिक भीड़ से बचाता है। क्या इस कार्य को किसी और व्यक्ति को सौंपना संभव है? यदि कोई और व्यक्ति इस कार्य को बेहतर या अधिक कुशलता से कर सकता है, या यदि यह उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सौंप दें। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें आवश्यक जानकारी और समय सीमा प्रदान करें। इसके लिए अगला कार्रवाई योग्य कदम क्या है? प्रत्येक जटिल कार्य को छोटे, स्पष्ट और मूर्त कार्रवाई योग्य चरणों में तोड़ें। अस्पष्ट और व्यापक कार्यों से अक्सर भ्रम और विलंब होता है, जबकि स्पष्ट रूप से परिभाषित अगला कदम आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है और आपको प्रगति का एहसास कराता है। मुख्य विचार: प्रत्येक कार्य के साथ जुड़ा हुआ अगला विशिष्ट कदम क्या है, इसे स्पष्ट रूप से तय करें। अस्पष्ट और अमूर्त कार्यों से अनिश्चितता और विलंब की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि स्पष्ट रूप से परिभाषित अगले कदम आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करते हैं। 3. ऑर्गेनाइज, संगठित करो। अब जब आपने प्रत्येक पकड़े गए आइटम को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और उनके लिए अगले कार्रवाई योग्य कदमों की पहचान कर ली है, तो अगला महत्वपूर्ण चरण है उन सभी को एक सुव्यवस्थित और तार्किक प्रणाली में उनकी उचित जगह पर रखना। डेविड एलन विभिन्न प्रकार की संरचित सूचियों और श्रेणियों का सुझाव देते हैं ताकि आपके सभी कार्य व्यवस्थित रहें और आपको ये स्पष्ट रूप से पता रहे कि कब, कहां और किस संदर्भ में कौन सा कार्य करना है। अगला कदम: यह उन सभी विशिष्ट और कार्रवाई योग्य कदमों की एक व्यापक सूची है जिन्हें आप किसी विशेष संदर्भ में कर सकते हैं। संदर्भ विशिष्ट स्थान, उपकरण या लोगों के समूह हो सकते हैं जिनके साथ आप कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, फोन करना है, उन सभी कॉलों की सूची हो सकती है जिन्हें आपको करने की आवश्यकता है। कंप्यूटर पर उन सभी कार्यों की सूची हो सकती है जिन्हें आप अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। घर पर किए जाने वाले कार्यों की सूची हो सकती है। परियोजनाएं: यह उन सभी कार्यों की सूची है जिनमें एक विशिष्ट वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक से अधिक व्यक्तिगत चरणों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक परियोजना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और उसके अगले कार्रवाई योग्य कदमों की पहचान की जानी चाहिए। प्रतीक्षा: यह उन सभी कार्यों की एक सूची है जिन्हें आपने किसी अन्य व्यक्ति को सफलतापूर्वक सौंपा है और जिनके पूरा होने का आप सक्रिय रूप से इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक प्रविष्टि में उस व्यक्ति का नाम और अपेक्षित पूर्णता तिथि शामिल होनी चाहिए। किसी खास दिन, समय का पंचांग: यह उन सभी कार्यों या महत्वपूर्ण मुलाकातों के लिए आरक्षित है जिनकी एक निश्चित और अपरिवर्तनीय समय सीमा है और जिन्हें एक विशिष्ट दिन और समय पर ही पूरा करना आवश्यक है। आपका पंचांग केवल अटल कार्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। संदर्भ के अनुसार कार्यों को उन विशिष्ट स्थानों या उपकरणों के आधार पर व्यवस्थित करना जिनकी आपको उन्हें कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कार्यालय, बाहर के काम, बैठकें। यह आपको उस समय सबसे प्रासंगिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जब आप उस विशिष्ट संदर्भ में हों। 4. रिफ्लेक्ट, सोचो और समीक्षा करो। ये चरण जीटीडी प्रणाली की दीर्घकालिक सफलता और प्रभावशीलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से अपने पूरे प्रणाली की समीक्षा करना यह सुनिश्चित करता है कि यह हमेशा अद्यतित है, सभी प्रासंगिक सूचनाओं को सटीक रूप से दर्शाता है और आपकी बदलती हुई प्राथमिकताओं और परिस्थितियों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा रहा है। डेविड एलन विशेष रूप से साप्ताहिक समीक्षा करने की दृढ़ता से सलाह देते हैं, जिसमें आप शांत मन से बैठकर निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार करते हैं। क्या कोई महत्वपूर्ण चीज छूट तो नहीं गई है जिसे पकड़ने की आवश्यकता थी? सुनिश्चित करें कि आपने अपने इनबॉक्स, नोट्स और अन्य संभावित स्रोतों की समीक्षा की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी नया कार्य या विचार आपके प्रणाली से बाहर नहीं रह गया है। क्या आपकी प्राथमिकताओं में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है? अपनी वर्तमान प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार अपनी विभिन्न सूचियों में कार्यों को समायोजित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपनी सभी सूचियों, अगला कदम, परियोजनाएं, प्रतीक्षा, पंचांग, संदर्भ की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। उन कार्यों को हटाएं जो सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और आने वाले सप्ताह के लिए अपनी योजनाओं और अगले कार्रवाई योग्य कदमों को अद्यतन करें। ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परियोजना में एक स्पष्ट अगला कदम परिभाषित है। मुख्य विचार: साप्ताहिक समीक्षा इस पूरे जीटीडी प्रणाली की आधारशिला और जीवन रक्त है। यह आपको सक्रिय रूप से नियंत्रण में रहने, उच्च प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आपका व्यक्तिगत कार्य प्रबंधन प्रणाली आपके जीवन की स्वाभाविक रूप से बदलती हुई गतिशीलता के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बनाए रखता है। 5. एंगेज, काम करो। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण वह है जहां आप वास्तव में काम करते हैं और अपने निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करते हैं। एक बार जब आपका जीटीडी प्रणाली कुशलतापूर्वक स्थापित हो जाता है और आप नियमित रूप से इसकी प्रभावी ढंग से समीक्षा करते हैं, तो आपको इस बारे में लगातार चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप बस अपनी सुव्यवस्थित सूचियों को देखें और उस विशेष समय पर जो भी सबसे अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो, उसे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ करना शुरू कर दें।
मुख्य विचार: सही काम सही समय और सही तरीके से करें। जीटीडी प्रणाली आपको अद्वितीय स्पष्टता और अटूट ध्यान प्रदान करती है, जिससे आप बिना किसी अनावश्यक हिचकिचाहट के प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक रूप से उपयोग कर सकते हैं। की बेनिफिट्स, मुख्य फायदे। जीटीडी प्रणाली को अपने दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक अपनाने से आपको कई महत्वपूर्ण और दूरगामी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तनाव में भारी कमी। जब आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य, विचार और जिम्मेदारियां एक विश्वसनीय और सुव्यवस्थित बाहरी प्रणाली में सुरक्षित रूप से दर्ज हो जाते हैं, तो आपके मस्तिष्क पर अनावश्यक मानसिक बोझ काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे आपके तनाव और चिंता के स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है। स्पष्टता और ध्यान बढ़ेगा। स्पष्ट रूप से परिभाषित अगले कदमों और सुव्यवस्थित सूचियों के साथ आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपको वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है और आप अपनी बहुमूल्य मानसिक ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले कार्यों पर कुशलतापूर्वक केंद्रित कर सकते हैं। उत्पादकता बहुत तेज, बेहतर संगठन, बढ़ी हुई स्पष्टता और अनावश्यक मानसिक बाधाओं की अनुपस्थिति के कारण आप कम समय में अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं, जिससे आपकी समग्र उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। बड़ी परियोजनाएं भी आसान लगेंगी। जटिल और बहुचरणीय परियोजनाओं को छोटे, स्पष्ट और प्रबंधनीय चरणों में कुशलतापूर्वक तोड़ने की क्षमता के कारण ये परियोजनाएं कम चुनौतीपूर्ण और अधिक प्राप्त करने योग्य लगती हैं, जिससे आपको उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने में अधिक आत्मविश्वास मिलता है। समय और ऊर्जा की बचत। जब आप अपने कार्यों को एक सुसंगठित और प्रभावी प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित करते हैं, तो आप अनावश्यक रूप से कार्यों को याद रखने या ये तय करने में कम समय बर्बाद करते हैं कि आगे क्या करना है, जिससे आपकी कीमती समय और मानसिक ऊर्जा की महत्वपूर्ण बचत होती है, जिसे आप अधिक रचनात्मक और महत्वपूर्ण गतिविधियों में लगा सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। जीटीडी मात्र कोई तात्कालिक समाधान या एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया और एक प्रभावी जीवन शैली है, जिसे पूरी तरह से विकसित करने और अपनी दैनिक आदतों का अभिन्न अंग बनाने के लिए समर्पण, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि आपने इस शक्तिशाली प्रणाली को सही तरीके से अपनाया और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बना लिया, तो आप न केवल टालने की हानिकारक आदत से प्रभावी ढंग से बच पाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अधिक प्रभावी, शांत, केंद्रित और पूर्ण नियंत्रण में महसूस करेंगे। यह आपको न केवल आपके पेशेवर जीवन में बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी अधिक सफलता, संतुष्टि और समग्र कल्याण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा। कॉल टू एक्शन, कार्रवाई के लिए आह्वान। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक सारांश पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, इसे अपने उन मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य साझा करें जो अपनी उत्पादकता और कार्य प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं, और हमारे समर्पित चैनल विजडम बुक्स को सदस्यता लें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही अनमोल और प्रेरणादायक ऑडियो सारांशों का लाभ उठाते रहें। कृपया हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर बताएं कि अगली कौन सी पुस्तक का ऑडियो सारांश आप सुनना चाहेंगे। आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें आपके लिए सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक सामग्री लाने में लगातार मदद करती है। विजडम बुक्स पर हम हर सप्ताह आपके लिए एक नई और प्रेरणादायक पुस्तक का ऑडियो सारांश लेकर आते हैं, वह भी आपकी अपनी प्रिय भाषा हिंदी में। हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि आप अपने व्यस्त और गतिशील जीवन में भी महत्वपूर्ण ज्ञान और गहरी अंतर्दृष्टि से वंचित न रहें। आपका कीमती समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद।